जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 7 मई रात 9:13 पर घने देवदार के पेड़ों के बीच बसा एक टूरिस्ट कैंप अचानक गोलियों और धमाकों से दहल उठा। आतंकियों ने निहत्थे लोगों और सैनिकों पर हमला बोला। 7 जवान शहीद हो गए, 4 आम नागरिकों की मौत हुई। रात के अंधेरे में घाटियों की चुप्पी में लहू की चीखें गूंज रही थीं। उसी रात के 11:20 दिल्ली साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही थी। दुश्मन को करारा जवाब देना था, तेज, सटीक और ऐसा कि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। जनरल कपूर ने एक फाइल खोली और कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट करें। और ये ऑपरेशन लीड करेंगी कैप्टन आर्या सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सोफिया खान। कमरा कुछ पल को शांत हो गया। देश के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसरों को इस तरह के संवेदनशील गुप्त ऑपरेशन की कमान सौंपी जा रही थी। पर उनके रिकॉर्ड, उनकी जुझारू आत्मा और उनका साहस किसी भी संदेह से ऊपर था। कैप्टन आर्या सिंह राजस्थान की मिट्टी में पली फौज के परिवार से है। उसके पिता कर्नल रविंद्र सिंह कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब से आर्या ने अपने ख्वाबों को तिरंगे की परछाई में जीना शुरू कर दिया था। उसे दुश्मन से नफरत नहीं थी, बस देश से बेइंतहा मोहब्बत थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सोफिया खान श्रीनगर की रहने वाली है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़कर एयरफोर्स में आई है जब उसका भाई इरशाद पुलवामा हमले में शहीद हुआ। वह जानती थी कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता और सच्चा इस्लाम इंसानियत का धर्म है। मिशन वार रूम में अगली सुबह मूड गंभीर था। आर्या थोड़ा संदेह में थी। तुम्हें पता है न कि ये मिशन क्या मांगता है? इसमें दिल नहीं, सिर्फ जिगर चलता है, कैप्टन आर्या सिंह ने कहा। सोफिया ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोली, मैं भाई का जनाजा खुद उठाकर आई हूं। अब दुश्मन को गाड़ने की बारी है। उस दिन से दोनों के बीच कोई दीवार नहीं रही, सिर्फ एक पुल बना, भरोसे का। 3 दिन तैयारी, अभ्यास, रणनीति। मिशन का कोड था सिंदूर। 9 आतंकी ठिकानों की पहचान हो चुकी थी, LOC के पार, पाकिस्तान और POK में। सोफिया ने ड्रोन डेटा, सैटेलाइट रूट्स और जियो मैपिंग के जरिए सटीक लक्ष्य तय किए। आर्या ने ग्राउंड यूनिट्स के साथ हमले की टाइमिंग और एग्जिट प्लान तैयार किया। हर सेकंड का हिसाब था। एक चूक मतलब मिशन फेल और जिंदगियां खतरे में। 8 मई रात 2:15 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय फाइटर जेट्स अंधेरे को चीरते हुए उड़ चले। रेडियो पर सोफिया की तेज और शांत आवाजें गूंज रही थीं। स्क्वाड्रन 1 रेडी फॉर स्ट्राइक। कोऑर्डिनेट्स लॉक। 5 4 3 2 1 फायर। पहला धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। POK में 9 जगहों पर आतंक के अड्डे जलकर राख हो गए। इसी बीच आर्या LOC के पास जमीन पर एक यूनिट लीड कर रही थी। एक गुप्त रास्ते से घुसकर उसने बचे हुए आतंकियों को घेर लिया और कहा, तुमने समझा ये जमीन खाली है? और चिल्लाकर बोली, ये माँ है हमारी और माँ की कोख में हम तुम्हारा जहर नहीं पनपने देंगे। 2 घंटे बाद ऑपरेशन पूरा हो चुका था। सुबह 6 बजे भारत जागा एक नई जीत के साथ। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग चली। भारत की जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकाने तबाह। ऑपरेशन सिंदूर सफल। 2 महिला अफसरों ने किया नेतृत्व। पूरा देश गर्व से झूम उठा। 1 हफ्ते बाद राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह में राष्ट्र ने 2 बेटियों को सलाम किया, लेकिन उनके चेहरों पर जीत का घमंड नहीं, बल्कि खोए हुए अपनों की याद थी। आर्या बोली, मैंने अपने पापा की कसम खाई थी, उनकी तरह वीर बनूंगी।
आज वो ऊपर से देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। सोफिया ने कहा, मेरे मजहब ने मुझे इंसानियत सिखाई और मेरी वर्दी ने मुझे लड़ना। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और हर बेटी निभा सकती है। जब देश की बेटियां बंदूक उठाती हैं, तो दुश्मन सिर्फ हारता नहीं, काम पता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक बदले का नाम नहीं था, वो इंकलाब था जिसे लाल रंग से नहीं, बल्कि इंसानियत और साहस से लिखा गया था।